शैतानुर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम फ़ी क़ुलूबिहिम उनके दिलों में मरज़ुन बीमारी है, फ़ज़ादहु लिहाजा बढ़ा दिया उनका अल्लाह ने मरदन मर्ज़ वलहुम उनके लिए अज़ाबुन अलीम दर्दनाक अज़ाब है। इसलिए बिमा कानू इस वजह से कि थे वो यकज़िबून झूठ बोलते जुटलाते। व इज़ा और जब कीला कहा जाता है लहुम उनसे ला कि ना तुफ़सिदू फ़साद बपा करो, फ़साद फैलाओ फिल अर्ज़ि ज़मीन में। कालू तो कहते हैं इन्नमा नहनु बेशक हम तो हैं मुस्लिहून इस्लाह करने वाले। अला ख़बरदार इन्नहुम बेशक वो अल-मुफ़सिदून हकीकत में फ़साद बपा करने वाले हैं। वलाकिन लेकिन ला यशुरून नहीं वो शऊर रखते। मुनाफ़िकीन का तज़किरा हो रहा है। फरमाया कि अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त फरमा रहे हैं कि उनके दिलों में मर्द है, बीमारी है, हिर्स है। मर्द दुनिया की ज़िंदगी की, दुनिया की ज़ेब व ज़ीनत की हिरस है उनके दिल में, मालो ज़र की हिरस है। मेरे मुँह ते मेरा, तेरे मुँह ते तेरा। फरमाया कि दुनिया की हिरस की वजह से ये बीमारी निफास की बीमारी है, दुनिया की लालच की बीमारी है, जिसकी वजह से उनके दिलों के ऊपर कुरान का हदीस का असर नहीं होता। फरमाया कि उनके इस निफास की वजह से अल्लाह ताला की मुसलसल नाफरमानी और नबी अलैहिस्सलाम की नाफरमानी की वजह से अल्लाह ताला उनकी ये हिरस को बढ़ा देगा। जिस तरह आगे तुम पढ़ोगे ना फ़ी तुग़यानिहिम यामहून, अल्लाह ताला ने इनकी डोरें जो हैं वो ढीली छोड़ दी हैं। वो हैरान फिर रहे हैं, ये समझते ये हैं कि जो है हम कामयाब हैं, हम ठीक हैं। क्योंकि अक्सर आपने देखा होगा जो अल्लाह ताला के नाफरमान हैं, काफ़िर हैं, उनको जो है वो कभी कोई परेशानी नहीं होती। तो जो जितना नेक होता है, जितना इंसान अल्लाह का करीब होता है, उसको उतनी ही ज़्यादा आज़माइशें आती हैं, हकीकत है। तो इसलिए फरमाया कि इनके दिलों में बीमारी मर्ज़ जो निफास का वो अल्लाह बढ़ा देता है, दुनिया की हिर्स का, तो अल्लाह ताला नबी की नाफरमानी की वजह से। और फरमाया कि दुनिया में ऐसे मगन हो गए कि उनको तौफीक ही नहीं मिली अल्लाह से तौबा करने की, इबादत करने की। और फरमाया फिर कल क़यामत के दिन ये दुनिया के मामले में है, ये इंसान जिसको अल्लाह तौफीक ना दे नमाज़ पढ़ने की, वो ये ना समझे कि मैंने बहुत बड़ा काम कर दिया। खुदारा वो पछताए कि अल्लाह ताला ने उससे इबादत की जो है वो अल्लाह ने उससे छीन ली है, अपने सामने झुकना अल्लाह ने उससे छीन लिया है। वो कौन क्या इंसान है कि जो अल्लाह के सामने नहीं झुकता। फरमाए ये दुनिया में उसके लिए बहुत बड़ा अजाब है कि जो मस्जिद में नहीं आता या नमाज नहीं अदा करता, ये बहुत बड़ा उसके लिए दुनिया में अजाब है, इस वजह से कि वो दुनियादारी में लगा हुआ है। और कल क़यामत के दिन अल्लाह फरमाते वलहुम अज़ाबुन अलीम, कल क़यामत के दिन उनके लिए जहन्नम का अजाब होगा। दुनिया में ये मसरूफ़ कर दिए गए हैं दुनियादारी में, तो क़यामत के दिन जहन्नम का पालन बन जाएंगे। तो फरमाया जब उनको कहा जाता है ना तुम यार ज़मीन में फ़साद क्यों बपा करते हो। एक मिसाल है, गौर से सुनना। एक इंसान ऐसा है कि झगड़ालू, यानी कि लोगों को आपस में लड़ाने वाला, मेरे पास आकर मेरी बातें करता है, मेरी तारीफ़ें करता है, मुझसे बातें लेता है और मेरी बातें जो वो रिकॉर्ड करके आ जाकर किसी और को बताता है। यानी कि एक दूसरे के दरमियान इख्तलाफ पैदा करने वाला है मुनाफिक इंसान, यानी कि लोगों को आपस में लड़ाता है और फिर साइड पे होकर जो है मजाक उड़ाता है, हंसी मजाक करता है, लोगों को बताते देखो मैंने इनको लड़ा लिया। ऐसे लोग हैं ना, अक्सर हैं। फरमाया कि ये लोग फसाद बपा करते हैं ज़मीन में। जब इनको कहा जाता है ना भाईजान यार तुम क्या कर रहे हो, क्यों मुसलमानों को आपस में लड़ाते हो, क्यों फसाद बपा करते हो, तो ये आगे से कहते हैं लह इन्नमा नहनु मुस्लिहून, हम तो लोगों की इस्लाह कर रहे हैं। नऊज़ बिल्लाह, ये इस्लाह है कि दिल में मुनाफ़िक़त रख के लोगों की जो बर्बाद कर देना, लोगों के जो है। मैंने अक्सर देखा है कि ज़िंदगी में जनाब बड़ी मोहब्बत प्यार सालों साल बीत जाते हैं, लेकिन एक मौका ऐसा आता है कि ऐसा इंसान बीच में पड़ जाता है कि जिसके एक लम्हे की वजह से, एक बात की वजह से वो सारी ज़िंदगी की मोहब्बत जो है वो ठुकरा देते हैं। ये तो इसको सोचना चाहिए ना। तो उसने तो फसाद बपा कर दिया, ज़हन में इसके गंदगी बिठा दी। ये जो वसवसे है ना अल्लाज़ी युवस्विसु फ़ी सुदूरिन नास,
वसवसे डालने वाला है शैतान तुम्हारे दिलों में, तो इस वसवसे से दूर रहा करो। ये फ़लाँ इस तरह का, फ़लाँ इस तरह का, ये ऐसा खबीस है, वसवसा डालते डालते रब के तरफ पहुँच जाता है। कभी ऐसा होता है ना, इंसान के दिल में आ जाता है यार ये क्या है, ये क्या निज़ाम है। नहीं, औज़ुबिल्लाह पढ़ो कसरत के साथ, ये वसवसे डालने वाला है, आपको दीन से दूर करने। मसलन अजान होती है, ले अभी तो आधा घंटा पढ़ा आपने, मस्जिद में जाके क्या करना है, ऐसा वसवसा आ जाता है ना। कोई बात नहीं, 10 मिनट पढ़ें, कोई बात नहीं, 5 मिनट पढ़ें, कोई रास्ते में मिल गया, यार इससे दोबारा तू तो नहीं मिल सकता, इससे मुलाकात कर। जिस तरह वसवसा ये ना इंसान ने डाला, यार कोई बात नहीं, नमाज तो मगरिब के साथ भी पढ़ लेगा, वो दोस्त जो है वो रह जाएगा, उससे मुलाकात कर, फलां दोस्त है उससे मुलाकात कर। इस तरह के वसवसे डालकर यहाँ तक कि नमाज फौत हो जाती है, नमाज रह जाती है। ये इंसानी चालें हैं, उससे बचो मेरे भाइयों, उससे बचो। इसलिए फरमाया कि ये कहते हैं कि हम तो इस्लाह कर रहे हैं। अल्लाह ताला फरमाते हैं अला इन्नहुमुल मुफसिदून वलाकिन ला यशऊरून, सबसे ज़्यादा तुम फसाद बपा करते हो मुनाफिकीन अल्लाह की ज़मीन पर, और तुम्हें शऊर नहीं है, इस बात का इल्म भी नहीं है। फरमाया कि अगर दुनिया में लोगों को आपस में लड़ाओगे, फसाद बपा करोगे, तो कल क़यामत के दिन फिर फरमाया कि तुम्हें दर्दनाक अजाब दिया जाएगा। इसलिए ये भी मुनाफिक की अलामत है कि लोगों को आपस में लड़ाना, निफास पैदा करना, झगड़ा पैदा करना, फसादात बपा करना। इसलिए मेरे भाइयों, जिस तरह ऊपर से हो इस तरह अंदर से भी हो जाओ। इसलिए जिस तरह ऊपर से हो ना, इस तरह अंदर से हो जाओ। इंसान के मुंह के ऊपर उसको बात बता दो, कह दो कि यार ये बात है, दिल में क्यों रखते हो, दिल में नफास क्यों रखते हो, दिल में बुग़्ज़ क्यों रखते हो, दिल में कीना क्यों रखते हो। ये तो कोई भी इबादत काबिल कबूल नहीं होगी अगर आपके दिल में कोई चीज़ है, ठीक है ना। दिल साफ़ होगा तो इबादत कबूल होगी, वरना इबादत काबिल कबूल नहीं है। दुआ है कि अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त हमें इन लोगों से महफूज फरमाए कि जो फसाद बपा करने वाले हैं, जो मुनाफिकीन हैं। अल्लाह ताला हमें सही सहाबा जैसा मोमिन बनाए, ऐसा मोमिन कि अल्लाह हमें उनका रास्ता दिखाए, अनअमत अलैहिम, जिन पर अल्लाह का इनाम हुआ है। अल्लाह हमें तौफीक अता फरमाए सही मोमिन बनने की और नमाज की कदर करने की। नमाज को मत कहा करो कि वक़्त जो है मेरे पास टाइम नहीं है, बल्कि टाइम को, वक़्त को कहा करो कि मेरे पास तेरे लिए टाइम नहीं है, मैं नमाज पहले अदा कर लूँ। समझ आ गई। इसलिए दुआ है कि अल्लाह ताला हमें सही नमाजी बनाए। आमीन व मा तौफीक इल्ला बिल्लाह।